हे गाइस, तो मून नाइट के 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और हर एपिसोड इस सीरीज को और एलिवेट करते जा रहा है। अब क्योंकि हम सीरीज के हाफ वे तक पहुंच चुके हैं तो एपिसोड 4 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। हमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं और कुछ बहुत ही बड़े ट्विस्ट्स देखने मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी एपिसोड 4 और उसके रिलेटेड इंटरेस्टिंग थियरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 4 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूजुअली एमसीयू की डिज्नी प्लस सीरीज में एपिसोड 4 एक पिवोटल पॉइंट होता है। यह एपिसोड डेडिकेटेडली एटलीस्ट एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी के बारे में होता है। वांडा विजन में 4th एपिसोड मोनिका रैम्बो और सॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बैक स्टोरी पर बेस्ड था। लोकी में 4th एपिसोड सिल्वी की बैक स्टोरी पर बेस्ड था। तो मून नाइट के 4th एपिसोड में एटलीस्ट एक बैक स्टोरी तो देखने हमें जरूर मिल सकती है। ये बैक स्टोरी मार्क की हो सकती है, लाइला की हो सकती है, या फिर शायद खुद खॉन्शु की। मार्क और लाइला की कॉमिक बुक वाली ओरिजिन स्टोरी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे पिछले थियरी वीडियोस को देख सकते हो, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर हम एपिसोड 3 की ओपनिंग की बात करें तो इतना तो कंफर्म हो जाता है कि लाइला का एक पास्ट जरूर जुड़ा हुआ इजिप्ट के साथ, और उसके फादर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो अब नहीं रहे, और लाइला को नहीं पता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। कॉमिक्स में ऑब्वियसली मून नाइट की लॉर में कोई लाइला नाम का कैरेक्टर नहीं था, लेकिन कॉमिक्स में भी एक आर्कियोलॉजिस्ट कैरेक्टर था जिसका नाम था पीटर अल्रॉन, और उसकी बेटी थी मर्लिन अल्रॉन। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि लाइला यहाँ मर्लिन का रोल प्ले कर रही है, लेकिन यहाँ सीरीज में स्टोरी कॉमिक बुक से डिविएट कर जाती है। कॉमिक्स में पीटर अल्रॉन को मर्लिन के सामने ही रॉल बुशमैन नाम के एक मर्सनरी ने मारा था जो एक इजिप्शियन टूम की तलाश में था, लेकिन यह लाइला को नहीं पता कि आखिर उसके डैड के साथ क्या हुआ था। और एपिसोड 3 में आर्थर एक तरह की हिंट भी देता है लाइला को कि मार्क उससे कुछ छुपा रहा है। कॉमिक्स में रॉल बुशमैन के साथ मार्क भी था जब रॉल ने पीटर अल्रॉन को मार दिया था। डेफिनेटली यहाँ भी मार्क उसी आर्कियोलॉजिकल रेड का हिस्सा होगा। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि रॉल बुशमैन का कैरेक्टर इस सीरीज में होगा या नहीं। अब क्योंकि आर्थर का एम भी एक इजिप्शियन टूम को ढूंढना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आर्थर ही रॉल बुशमैन का रोल प्ले करेगा, जिसका मतलब है कि लाइला के फादर को मारने में आर्थर का हाथ हो सकता है। कॉमिक्स में ये इवेंट तब हुई थी जब मार्क को मून नाइट के पावर्स नहीं मिले थे। अगर इसी लॉजिक को हम इस सीरीज में अप्लाई करें तो लाइला के फादर के मर्डर के वक्त मार्क के पास भी मून नाइट के पावर्स नहीं होंगे। और जैसा कि आर्थर ने कहा था एपिसोड 2 और 3 में कि मार्क से पहले वो खुद खॉन्शु का अवतार था। तो क्या इसका मतलब ये है कि लाइला के फादर का मर्डर एक तरह से खॉन्शु ने करवाया था? खॉन्शु डेफिनेटली एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और अगर खॉन्शु ने डेलिबरेटली ऐसा करवाया होगा तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होगा इस सीरीज का उसके कैरेक्टर को लेके। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है। अब एपिसोड 3 में ही हमें पता चलता है कि लाइला के फादर को भी उस कैरेब के बारे में पता था, और खॉन्शु डेफिनेटली अमिट को अनलीश करना नहीं चाहता। तो हो सकता है कि उसने आर्थर से वो मर्डर करवाया हो सो दैट लाइला के फादर आमिट के टूम तक ना पहुंचे। हालांकि आर्थर की खुद की आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी ओवर द टाइम लोगों को जस्टिस देने को लेके, और ये बात उसने खुद एडमिट की थी एपिसोड 3 के एंड में। तो शायद यही वो मोमेंट होगा जब खॉन्शु ने आर्थर का साथ छोड़ दिया होगा, और अपने नए आइडियोलॉजी की वजह से आर्थर खुद अब आमिट को फेवर करता होगा, आमिट के लोगों को जज करने के तरीकों की वजह से। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी एपिसोड 3 में, जिसे एपिसोड 4 में फुल्ली एक्सप्लोर किया जा सकता है। एपिसोड 3 में एक ऐसा मोमेंट आता है जब मार्क ब्लैकआउट हो जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसने आर्थर के कई सारे डिसाइपल्स को ऑलरेडी मार दिया होता है। इस इंसिडेंट के बारे में ना मार्क को पता है और ना ही स्टीवन को, यानी कि मार्क की एक और पर्सनालिटी है जो और भी ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल है। कॉमिक्स में मार्क की तीसरी पर्सनालिटी थी जेक लॉकली, जो कि एक कैब ड्राइवर था। ये पर्सनालिटी काफी हद तक उसका डिटेक्टिव साइड थी। हालांकि उसे कॉमिक्स में इतना वायलेंट नहीं दिखाया गया है। हो सकता है कि मार्वल ने यहाँ उसके कैरेक्टर में चेंजेस किए हो इस सीरीज के लिए, जैसा उन्होंने स्टीवन के लिए किया। स्टीवन कॉमिक्स में एक मिलियनर है, लेकिन यहाँ वो बस एक म्यूजियम गिफ्ट शॉप में काम करता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई और ही पर्सनालिटी हो जिसे मार्वल ने स्पेसिफिकली सीरीज के लिए क्रिएट किया हो। अब यहाँ एक चीज जो काफी वियर्ड है कि खॉन्शु ने मार्क को नहीं बताया कि मार्क के फेज आउट होने के बाद उन आमिट या हैरो के डिसाइपल्स को किसने मारा। इसका मतलब है कि ये ऐसी पर्सनालिटी है जिसे खॉन्शु भी नहीं जानता, वरना वो सन को इक्लिप्स करने का खतरा मोल नहीं लेता। और इस तीसरी पर्सनालिटी ने ऑलमोस्ट उन सभी डिसाइपल्स को मार दिया, बस एक यंग लड़के को छोड़ के, क्योंकि तब तक मार्क वापस आ चुका था। अब या तो ऐसा हो सकता है कि जेक ने उन सभी हैरो के फॉलोअर्स या आमिर के डिसाइपल्स को सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मारा हो, या फिर ये हो सकता है कि ये नई पर्सनालिटी खुद आमिट या हैरो की डिसाइपल हो, और उसका ए भी मार्क को हैरो तक पहुंचने से रोकना होगा। यही रीजन है कि उसने ऑलमोस्ट सभी डिसाइपल्स को मार दिया मार्क के होश में आने से पहले, सो दैट मार्क हैरो को ट्रैक ना कर पाए। हो सकता है कि 4th एपिसोड इस तीसरी पर्सनालिटी को फुल फ्लेज रिवील कर दे,
ऑल्सो फोर्थ एपिसोड में हमें यह भी दिखाया जा सकता है कि आखिर खॉन्शू को बैनिश क्यों किया गया था इनियाड से और क्या वजह है कि सभी गॉड्स उस पर ट्रस्ट नहीं करते। एपिसोड 3 में ओसाइरिस ने कहा था कि कोई भी गॉड्स इंसानों के मामलों में दखल नहीं देते, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे अपने अवतार के थ्रू कि अर्थ पर क्या हो रहा है। लेकिन खॉन्शू को यह तरीका ठीक नहीं लगा होगा। वो मून नाइट के थ्रू अभी भी जस्टिस खुद से डिलीवर करता है अगर उसके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा हो तो। मार्क के पहले खॉन्शू का अवतार हैरो ही था, जिसका मतलब है कि खॉन्शू काफी टाइम से एक विजिलेंटी का काम कर रहा है या करवा रहा है, जो ऑब्वियसली किसी भी तरह से एक नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है हमारी दुनिया में। और मून नाइट का अवतार तो सिर्फ एक चीज है। खॉन्शू के पास और भी बहुत सारे पावर्स है जिसे वो डिस्प्ले करने में हिचकिचाता नहीं होगा, बिल्कुल जैसा उसने एपिसोड 3 में किया। पहले सन को इक्लिप्स कर दिया और बाद में 2000 साल पुरानी रात उसने दोबारा रिक्रिएट कर दी, और ये सब पूरी दुनिया देख रही थी। इसका मतलब है कि खॉन्शू किसी कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में नहीं रहता। तो डेफिनेटली इसी तरह की कोई चीज उसने पास्ट में भी की होगी जिससे सभी इजिप्शियन गॉड्स ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गए होंगे। इसी चीज की बात करता है ओसाइरिस एपिसोड 3 में, और यही रीजन होगा कि सभी गॉड्स ने खॉन्शू को अपने काउंसिल से बैनिश कर दिया होगा। हो सकता है कि ये इवेंट भी हमें एपिसोड 4 में देखने मिले। अब अगर हम कुछ और ट्रेलर के क्लिप्स को देखें तो हमें मार्क या स्टीवन व्हाइट कपड़ों में नजर आता है, और वो दोनों किसी जगह पर है जो एक तरह की हॉस्पिटल लग रही है, एक मेंटल हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल थोड़ी अजीब जरूर लग रही है क्योंकि यहाँ मार्क के अलावा कोई नहीं है। एक और सीन में हम जरूर किसी और को देख सकते हैं उसके साथ, लेकिन ये नहीं पता कि वो अपने ही किसी दूसरे पर्सनालिटी से बात कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये हॉस्पिटल एक इमेजिनेशन है उसका, उसके दिमाग में, या फिर ये कोई और ही है। लेकिन इस तरह एक हॉस्पिटल में मार्क या स्टीवन को दिखाना एक क्वेश्चन जरूर रेज करता है कि आखिर वो इस जगह पर क्या कर रहा है। क्या ये उसके दिमाग में चल रहा है जब वो एपिसोड 3 के एंड में पास आउट हुआ था, या फिर वो सच में एक मेंटल पेशेंट है और जो कुछ हमने अब तक देखा एपिसोड 1 से एपिसोड 3 तक वो सब एक फैंटेसी थी और ये सब बस मार्क के दिमाग में चल रहा था, इंक्लूडिंग खॉन्शू। ये रेवलेशन काफी ज्यादा मेटा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा माइंड बेंडिंग और क्रेजी रिवील होगा ये। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, एमसीयू की डिज्नी प्लस शोज यूजुअली 4th एपिसोड में हमेशा पहले 3 एपिसोड्स के कंपैरिजन में एक अलग पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये सेम चीज मून नाइट के साथ भी होगी, और ये एपिसोड मोस्ट प्रोबब्ली एक बड़ा सा ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सीरीज के डायरेक्टर्स ने खुद इस बात की हिंट दी है एक इंटरव्यू में, और क्योंकि खुद डायरेक्टर्स ने ये बात बताई है तो हम समझ सकते हैं कि ये ट्विस्ट बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाला है। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स इन थियरीज को लेके, और क्या आपके हिसाब से अब तक हमने जो भी देखा वो सब रियल है या फिर बस मार्क के दिमाग में चल रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रीसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।